दोस्तों कैसे हैं? वाराणसी के क्या उत्तर प्रदेश के बुनकरों की एक लंबी जद्दोजहद के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर में उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट रेट बिजली योजना को अपनी मंजूरी दे दी। 6 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी करके, आदेश जारी करके अटल बिहारी वाजपेयी बुनकर पावर फ्लैट रेट योजना लागू किया गया। वर्ष 2006 में मुलायम सिंह यादव ने इस फ्लैट रेट की योजना लागू किया था, जिसमें पावरलूम के बुनकरों को 72 रुपए कुल जीएसटी मिला करके एक पावरलूम पे बिजली का किराया देना पड़ता था। अभी सरकार ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद बीच में 2020 तक तो ऐसा हो गया था कि सरकार ने इसको कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया था, कमर्शियल रेट से बिजली लेंगे। बड़ी ऊहापोह की स्थिति मची हुई थी, मगर आखिर सरकार ने बुनकरों की समस्याओं को समझा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि भाई आपने उनकी बुनकर की समस्याओं को समझा। फ्लैट रेट बिजली अब 400 रुपए की हो गई है, एक पावरलूम पे 400 रुपए। बुनकरों में कुछ खुशी की लहर है। 400 रुपए पावरलूम की बिजली का, प्लस पर पावरलूम 20 रुपए जीएसटी आप जोड़ ले तो 420 रुपए में बुनकरों के पावरलूम की समस्या का तो समाधान हो गया। मगर समस्या यहाँ आकर के बुनकरों की खत्म नहीं हुई है। हम बनारस के रहने वाले हैं तो बनारस के बुनकरों की बात करते हैं। अगर गहराई में जाकर के देखा जाए तो वाराणसी में पावरलूम का काम धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। वाराणसी में पावरलूम के बुनकर जो करघे अपने आप पावरलूम लगाए हुए थे, करघे तो लगभग हैंडलूम वाले करीब करीब खत्म हो चुके हैं, चंद ही बचे होंगे शायद पूरे जनपद में। मगर जहां जहां पावरलूम बचे थे वहां पे भी काम की बहुत बुरी स्थिति है। कारोबार का मद्दा पिछले 5 से 6 साल से चल रहा है। कई ऐसे भी देखने को आपको मिल जाएंगे जिनके पास कभी 2 से 3 अपने पावरलूम हुआ करते थे और उनकी दाल रोटी बहुत अच्छी चलती थी। आज वो उस पावरलूम को बेच करके टोटो चलाने पे मजबूर है। उसके एक रीजन है, सिर्फ एक कारण है कि पिछले 15 साल से पावरलूम में कारीगरी यानी कि जो मजदूरी का रेट होता है वो बढ़ा नहीं। आज भी 7 रुपए 8 रुपए मीटर मजदूरी का रेट है। एक कारीगर अगर बहुत अच्छा काम अगर बिनता है, अगर वो 14 घंटा लगातार काम करता है, मैंने 2-4 पावरलूम के कारीगरों से बात करके इस बारे में एक निष्कर्ष निकाला। अगर वो 14 घंटा लगातार काम करता है तो 14 घंटे में लगभग वो 25 मीटर कपड़ा बिन सकता है, जिसका रेट इस वक्त 7 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक प्रति मीटर होता है। मतलब 200-250 रुपए का एक कारीगर काम करता है। ये जो दर चल रही है ये लगातार पिछले 10 साल से चल रही है। उसका एक कारण बताया जाता है कि गद्दीदार पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। अब गद्दीदार पैसा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, इस संबंध में अगर गद्दीदारों से बात करें तो उनके माल का जो रेट मिलना रहता था वो माल का रेट अभी तक उनको उस तरीके से उनको रेट नहीं मिल पा रहा है। इससे सस्ते रेट पे, इसके कॉम्पिटिशन के रेट में सूरत से यही माल उपलब्ध हो जाता है। एक समय था कि गुजरात को बनारस के पावरलूम के बने हुए कपड़े और साड़ियां सप्लाई होती थी। आज एक समय है कि बनारस के गद्दीदार गुजरात से इन कपड़ों को खरीदते हैं। अगर आप बुनकरों की स्थिति देखें, बुनकर बाहुल्य सिर्फ आप ये ना लेकर के चलिए कि बुनकर सिर्फ मुस्लिम समुदाय में, ऐसा नहीं है। मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय में बुनकर है। बनारस को तानी बाने के रिश्तों से जोड़ने वाला जो कारोबार था ये बुनकारी था। तानी मतलब बुनकर मुस्लिम समुदाय होता था, बाना हिंदू समुदाय से आता था। ये दोनों मिलकर के तानी बाने का एक रिश्ता, जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते थे। मगर कारोबार लगभग ये ठप हो चुका है। पिछले रमजान से पहले हमने कुछ बुनकरों से बात किया था, जो बुनकर कारीगर है उनसे बात किया था। उनका ये बताना है कि एक दिन काम मिलता है, एक दिन नहीं मिलता है। मतलब 200 रुपए की अगर वो दिहाड़ी करते हैं तो एक दिन वो दिहाड़ी करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते हैं। इसके ऊपर कोई ना कोई एक योजना सरकार को सोचनी चाहिए कि बुनकर किस तरीके से बदहाली के कगार पे जा करके और ही गर्त में जा रहे हैं। आपको जान करके बड़ा अचंभा होगा, वाराणसी का कोई भी ऐसा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नहीं है जहां से जो है प्रवासी मजदूर के तरीके से बुनकर वाराणसी से गुजरात के तरफ या फिर कर्नाटक के तरफ नहीं गए हो। ऐसा है हर इलाके में एक अच्छी तादाद है, यहाँ अच्छा काम करते थे। काम की कमी है, वो दूसरी जगह काम है। पेट है जालिम, पेट की आग मानती नहीं है। बुनकरों की स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है।
गद्दीदारों की स्थिति अगर देखा जाए, जो छोटे छोटे गिरस्ता जिनको कहते थे, जो 10-15 बुनकरों को अपने यहाँ काम करवाते थे, उनकी स्थिति के कमजोर होने के पीछे भी कई कारण निकल के सामने आए। खास तौर से वो कारण निकल करके सामने आया कि उनकी पूंजियां टूट गई। पूंजी टूटने का कारण हम आपको बताते हैं। बुनकर में साड़ी का ज्यादातर कारोबार उधार का और विश्वास का होता है। यहाँ विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। नई फर्में खुलती गई, नई फर्म में बुनकरों से उधार माल लिया जाता था। शुरू में कुछ पैसा दिया गया नगद, उधार माल जब ज्यादा ले लिया, अचानक फर्में गायब हो गई। इस तरीके के कुछ मुकदमे भी बनारस के अलग अलग थानों में दर्ज है। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। ऐसा नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मगर निष्कर्ष क्या है, क्या उन बुनकरों का जो पूंजी वहां पे फंस गई, क्या वो रिकवर हो पाई? नहीं हो पाई, वो रिकवर नहीं हो पा रही है। ऐसी कुछ गद्दियां आपकी लक्सा पे खुली, कुछ गद्दियां सिगरा पे खुली। वहां पे गद्दीदारों ने बैठ करके बुनकरों से माल लेकर के उनके माल गड़प कर लिए और राती रात गद्दी बंद करके गायब हो गए। सिगरा पुलिस ने कड़ी कार्रवाई किया, कई लोगों की गिरफ्तारी किया जितने अभियुक्त थे, मगर बुनकरों के जो बकाया पैसे थे, ये फिगर बहुत बड़ी है। आप ये सोचिए कि अगर एक एक बुनकर के गिरस्ता का अगर 5-5 लाख रुपए का भी अमाउंट होगा तो ये फिगर करोड़ों में है। बुनकरों के बकाया पैसे नहीं निकल पाए, बुनकरों की पूंजी टूटती गई। पूंजी टूटने से कारोबार ठप होता गया। कारोबार किस स्थिति में है, आप बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर के वहां छोटी छोटी नई नई खुली हुई चाय पान की दुकानों पे इसका नजारा आप देख सकते हैं। बेरोजगारी चरम पे। आज हम आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं। तारिक आजमी आज आपसे मोरबतिया में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है जो अलग हो। इसको अगर आप बनारस के रहने वाले हैं तो बनारस में घूम के देख सकते हैं। हम अदर स्टेट्स की या अदर सिटीज की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ। लोहता का कोटवा ले लें या लोहता ले लें या बजडिया ले लें, मदनपुरा ले लें, लल्लापुरा, कोयला बाजार, बड़ी बाजार, आप जाकर के बुनकरों के हालात को देख लीजिए। रोजे के दिन चल रहे हैं, मार्केट में जिस तरीके की भीड़ होनी चाहिए, जो परचेस पावर थी बुनकरों की, वो खत्म होती जा रही है। वजह सिर्फ एक है कि काम नहीं है। हम आज आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं कि चक्रपड़ी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि आप लाल किले का नाम बदल करके भगवा किला कर दो। वो भगवा किला हो चाहे लाल किला हो, उससे मतलब नहीं है। आज हम जमीन की बात कर रहे हैं। बनारस का कारोबार, बनारस की रोजी रोटी या बनारस की धड़कन बुनकर समाज के ऊपर टिकी है। बनारस की गंगा जमुनी तहजीब बुनकर समाज के ऊपर टिकी है। और आज बुनकर समाज धीरे धीरे करके भुखमरी और कर्ज के बोझ के नीचे जा रहा है। आप बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में जाइए, समूह लोन देने की जिस तरीके की वहां पे चल रहा है, आप समूह लोन लेने वालों को जा करके उनकी समस्याओं को देखिए। 5,000 या 10,000 का समूह लोन ले करके उसको भरने के नाम पे वो 5,000 10,000 का समूह लोन कब का 50,000 और 1 लाख पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता है। आप उस परेशानी का एहसास करिए जब 100 रुपए की आमदनी में परिवार में दाल रोटी का खर्च 150 रुपए हो। आप उस दर्द का एहसास करिए कि 30 रुपए का 1 किलो आटा और 45 रुपए का 1 किलो चावल लेना है। उस तेल के दाम का एहसास करिए कि 145 रुपए किलो का 1 लीटर सरसों का तेल मिलेगा या 140 रुपए का रिफाइंड मिलेगा 1 लीटर। आप इस महंगाई के दौर में बुनकरों की एक बंदे की 100 से 150 रुपए रोज की दिहाड़ी देखिए। सरकार को बेशक इसके ऊपर सोचना चाहिए और बुनकरों के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारिक आजमी, आदाब।